आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस स्काई फोर्स को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 3 है, यानी कि भाई साहब आज है रिपब्लिक डे, संडे है ऊपर से। आज ये मूवी जो तूफान लाने वाली है ना भाई साहब, कोई सोच भी नहीं रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल डे 2 था, सैटरडे था, और जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है वो अनबिलीवेबल सी आई है। यानी कि इन सिंपल वर्ड, अक्षय कुमार का कमबैक हो चुका है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई साहब अक्षय कुमार का कमबैक इस तरह से होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि भाई इस मूवी से इस एक्टर का कमबैक होगा। जैसे मैं सच में ये सोचकर बैठा था कि जोली LLB 3 एक ऐसी मूवी हो सकती है जो कि अक्षय कुमार का कमबैक करा दे, लेकिन स्काई फोर्स बहुत कम ऑडियंस पता है क्या सोचकर बैठी थी, इवन कि मैं इंडस्ट्री सारी, कि भाई साहब फाइटर जब नहीं चली तो भाई साहब वहां पे स्काई फोर्स कैसे चल सकती है। देखो ना, एक सवाल था कि भाई फाइटर जिसका डायरेक्टर पठान का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हो, ऋतिक रोशन हो, भाई साहब YRF बैठा हो, तो वो मूवी भाई साहब देख लो अगर नहीं चली तो यहां पर स्काई फोर्स कैसे चल सकती है। लेकिन हम ये भूल गए कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यस, ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। हमें ये सोचना चाहिए था कि भाई अगर फाइटर नहीं चली तो ऐसा नहीं कि स्काई फोर्स भी ना चले, तो मजा आ गया। कमाल धमाल बवाल। मैं अभी आपको कल डे 2 की भी कलेक्शन बताता हूं, आज डे 3 की भी रिपोर्ट बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस यहां पर सबसे पहले मैं एक दफा चेक कर लेता हूं डे 1 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, क्योंकि डे 1 की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रात के टाइम जब वीडियो बनाई थी तब तक तो नहीं आई थी, तो अभी अभी भी नहीं आई। पता नहीं, आई डोंट नो क्या सीन है, जब आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आते हैं जरा डे 2 पर। कल सैटरडे था, सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल ऑक्यूपेंसी। तो कल डे 2 सैटरडे स्काई फोर्स की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 24%, आफ्टरनून आई 33%, इवनिंग आई 39% और नाइट ऑक्यूपेंसी आई 47%। मजा आ गया ये ऑक्यूपेंसी देखकर। फिर सुनो, मॉर्निंग 24, आफ्टरनून 33, इवनिंग 39, नाइट 47, यानी कि ऑक्यूपेंसी डाउन आई ही नहीं। मंडे में ज्यादा, आफ्टरनून उससे ज्यादा, इवनिंग उससे ज्यादा, नाइट उससे ज्यादा, और ओवरऑल गाइस जो ऑक्यूपेंसी बनी वो बनी ऑलमोस्ट 37%। यानी कि कल स्काई फोर्स थिएटर्स में चल रही थी तो शोज बहुत ज्यादा है, 10,000 प्लस शोज हैं, तो जहां जहां चल रही थी अगर हर थिएटर में 100 सीट्स है तो भाई उसमें से लगभग 36-37 फुल थी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कल भाई साहब यानी कि परसों डे 1 के अंदर जितने भी रीजन है, मुंबई, दिल्ली, पुणे एटसेट्रा, हर एक से जो ओवरऑल मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट ऑक्यूपेंसी बन रही थी वो 20 to 25 और कई जगह पे तो 20 बिलो भी। और अभी कल डे 2 की देखो, मुंबई के अंदर 860 शोज थे, और जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी कल पूरे दिन की वो बनी भाई साहब 44%। दिल्ली NCR में 1300 शोज है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 38%। पुणे में 333 शोज हैं, 333 शोज हैं, 32% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 308 शोज, 50% ऑक्यूपेंसी भाई। हैदराबाद में 209 शोज, 40% ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 280 शोज पे 27, अहमदाबाद में 593 शोज पे 27, चेन्नई 67 शोज पे 47, सूरत 336 शोज पे 22, जयपुर 186 शोज पे 36, चंडीगढ़ में 215 शोज पे 32, भोपाल पे 88 शोज पे 30, लखनऊ में 250 शोज पे 30। यानी कि ओवरऑल भाई साहब कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पे 30 से बिलो हो, ज्यादा 30 प्लस ही है। अब इसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड नॉट मेकर्स, अकॉर्डिंग टू ट्रेड कल डे 2 की जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 21.50 करोड़ के आगे पीछे होने वाली है, यानी कि 21.5 करोड़। और मैंने बोला था कि अगर नाइट रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये मूवी 20 करोड़ को इजीली ट्रेड के नंबर्स में क्रॉस कर जाएगी। और मेकर्स का पोस्टर कितना आने वाला है, डेफिनेटली भाई साहब 25 करोड़, क्योंकि डे 1 के अंदर मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 3 करोड़ का डिफरेंस था। तो भाई साहब डे 2 के भी पोस्टर में
कहीं ना कहीं 2-3 करोड़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर 21.50 करोड़ है, यानी ये 21.50 करोड़ मतलब 22 करोड़ के आसपास, तो मेकर्स का पोस्टर डेफिनेटली 25 करोड़ होने वाला है। अब मेकर्स का डे 1 का पोस्टर था 15 करोड़, डे 2 का पोस्टर 25, तो ये बन जाएगा 40 करोड़। यानी कि भाई साहब 2 दिन के अंदर इस मूवी ने 40 करोड़ की कहीं ना कहीं नेट कलेक्शन कर ली है। और मैं यही तो कह रहा था कि भाई साहब जो मूवी, इस मूवी का 80 करोड़ का बजट है, जो मूवी भाई साहब अपना बजट वीकेंड पे, यानी कि वीकेंड अब उसका 4 दिन का 3 दिन का जो भी हो उस पे उसको करना चाहिए, फिर चांसेस होते हैं कि मूवी अपना बजट रिकवर कर जाती है। और मैं स्काई फोर्स को लेकर पॉजिटिव तो था कि भाई संडे वाला दिन भी मिला कि ये मूवी इजीली बजट का हाफ यानी कि 40 करोड़ कर जाएगी, लेकिन इसने तो रिपब्लिक डे आने से पहले यानी कि 2 दिन के अंदर ही 40 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली। और आज संडे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 2 दिनों से ज्यादा एडवांस बुकिंग है, नंबर 1। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज भाई साहब रिपब्लिक डे पर शोज भी इंक्रीज किए गए हैं, यानी कि कल जितने शोज थे आज शोज भी उससे ज्यादा हैं। नंबर 3, ज्यादा फिलिंग फास्ट एंड हाउसफुल चल रहे हैं। उससे भी बढ़कर नंबर 4 पॉइंट पे डे 1 पे जब पब्लिक की तरफ से कमाल रेस्पॉन्स आया तो बहुत सी ऑडियंस ने रिपब्लिक डे पर इसको ना देखने का फैसला किया, यानी कि कई ऐसे कमिट्स थे। तो यहां पर भाई साहब अगर डे 1 पर मेकर्स के अकॉर्डिंग 15 करोड़ आया, डे 2 पर मेकर्स के अकॉर्डिंग लगभग 25 करोड़ आया, इसी तरह आने वाला है, नहीं तो 24 करोड़ आ जाएगा, लेकिन होगा इतना ही। तो डे 3 पर आप लोगों को क्या लगता है? माय प्रेडिक्शन संडे पे एक ही गाइस नेगेटिव चीज जो मुझे नजर आती होती है कि संडे के नाइट शोज उतने अच्छे नहीं जाते, चाहे भाई साहब इवेंट हो जो मर्जी हो, क्योंकि अगले दिन मंडे होता है। तो भाई साहब संडे को नाइट शोज इतने अच्छे नहीं जाते, लेकिन अगर आज अच्छे चले जाते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जिन मूवी को थिएटर्स में कमाल रेस्पॉन्स मिले उनके तो फर्स्ट मंडे ट्यूसडे को भी भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी में तगड़ा रेस्पॉन्स मिलता है। तो अगर संडे पे आज मिल जाता है लेवल का रेस्पॉन्स तो 30 करोड़ की नेट कलेक्शन होने जा रही है। सबसे पहले तो भाई साहब अगर मतलब कि 25 करोड़ का पोस्टर आया तो पिछले 3 सालों में अक्षय कुमार की मूवी ने किसी भी एक दिन में भाई साहब 25 करोड़ तक की कलेक्शन नहीं की। और अगर आज 30 करोड़ कर जाती है तो वो भी नहीं की। और अगर आज 30 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आज आ जाता है तो भाई साहब पहले 2 दिनों में 40 करोड़ की नेट कलेक्शन, आज 30 करोड़, तो भाई साहब ये बन जाएगा 70। यानी कि बजट इस मूवी ने बिल्कुल आप देख लो कि 3 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया। 10 करोड़ बचेगा अपकमिंग डेज में हो जाएगा। तो मुझे जो डर था कि भाई साहब आगे वीकेंड पे देवा है, उससे अगले वीकेंड पे बैड एस है, तो भाई साहब वो होंगी तो फिर बजट रिकवर होगा या नहीं, मैंने कहा वो तो आएंगी ना, अब उससे पहले बजट रिकवर करके बैठी है। तो माय प्रेडिक्शन अब इस मूवी की लाइफ टाइम कलेक्शन 150 करोड़ को टच कर सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो गाइस दिल से खुशी हो रही है कि भाई साहब अक्षय कुमार का इस लेवल का कमबैक हुआ। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मेरा थैंक्स फॉर वॉचिंग।